हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप हेडलाइन देख रहे हैं, अंतिम अवसर 2019-20, लास्ट डेट टू रेक्टिफाई मिस्टेक्स इन GSTR 3B। GSTR 3B में जो भी हमारी गलतियां 2019-20 में हुई हैं, उन मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए हमारे पास ये लास्ट चांस है, यानी लास्ट डेट आ पहुंची है और हमें इनको ठीक करना है। तो उसी के संबंध में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कोविड-19 की वजह से इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो सर्कुलर और नोटिफिकेशन के कारण हमें इसमें भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि पहले भी हम लोग इस चीज़ को ध्यान में रख करके इसका रिकन्सिलेशन करते रहे हैं, लेकिन कुछ सर्कुलर और नोटिफिकेशन जो इधर हुए हैं उनको भी ध्यान में रख करके हमें इसको करना है। इसी के साथ साथ एक डिस्कशन हमें और भी करना है कि अभी जो हमारे GSTR 9(9)C 2018-19 के फाइल हो रहे हैं, उसमें एक बात आ रही है कि हमें ऑडिट करवाना है या नहीं करवाना है, और अगर करवाना है तो उसके लिए लिमिट क्या है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमें लास्ट चांस किन किन चीज़ों के लिए है और उनका रेक्टिफिकेशन कैसे करना है। पहला है अमेंडमेंट इन GSTR 1 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20। एज पर फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 37 सबसेक्शन 3 ऑफ द CGST Act 2017, no rectification of error or omission in respect of the details furnished under subsection 1 shall be allowed after furnishing of the return under section 39 for the month of September following the end of the financial year to which such details pertain, or furnishing of the relevant annual return whichever is earlier। यहाँ पर इन्होंने बताया कि हमें सितंबर के रिटर्न में ठीक करना है या फिर एनुअल रिटर्न फाइल करने से पहले। तो हमें इन एरर्स को ठीक करने के लिए सितंबर के रिटर्न में ठीक करना है, यानी सितंबर का रिटर्न जब हम अक्टूबर में फाइल करेंगे तो उसकी ड्यू डेट तक का हमें समय मिलेगा, या फिर अगर हम एनुअल रिटर्न उससे पहले फाइल कर रहे हैं तो वहां तक का समय हमें प्राप्त होगा। Correspondingly, the customers clients may also be informed about the time limit for amendment in GSTR 1, so that in case any entry need to be amended in GSTR 1 basis of the reconciliation undertaken for financial year 2019-20, the same can be done while filing GSTR 1 of September 2020. No amendment in GSTR 1 for the relevant period is allowed after the due date of filing of GSTR 1 of September 2020। यानी सितंबर 2020 का GSTR 1 फाइल करने के बाद हमें ये मौका प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अगर इसमें कोई भी कमी है तो हम अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को इसके बारे में बताएं और उसको अमेंड कराएं, ठीक कराएं। इसके बाद बात आती GSTR 2A रिकन्सिलेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और उनको समझने के लिए अंत तक देखने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि इसमें कई चीज़ों को शामिल किया गया है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। GST law has affixed the time limit for availment of input tax credit for the financial year as per section 16 subsection 4 read with rule 36 sub rule 4। As per section 16 subsection 4, a registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note or for supply of goods or services or both after the due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September following the end of financial year to which such invoice or debit note pertains for, or furnishing of the relevant annual return whichever is earlier। तो यहाँ पर हमें डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का भी ध्यान रखना है। एज पर सेक्शन और एज पर रूल ही हमें वो मिल सकता है, और उसके लिए टाइम जैसा कि मैंने पहले बताया सितंबर के रिटर्न तक ही है। हमारा रूल 36 सब रूल 4 क्या कहता है? स्टेट्स दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेज और डेबिट नोट्स द डिटेल्स ऑफ विच हैव नॉट बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर्स अंडर सबसेक्शन 1 of section 37 shall not exceed 10% of the eligible credit available।
in respect of invoices or debit notes, the details of which have been uploaded by the suppliers under subsection 1 of section 37. तो यहाँ पर हमें 10% की ही क्रेडिट अवेलमेंट की एलिजिबिलिटी है, उसको भी हमें ध्यान में रखना है. Thus, in order to avail complete ITC for the financial year 2019-20, it is imperatively that all the registered person may complete their GSTR 2A reconciliation for financial year 2019-20 so that. तो यहाँ पर हमें अपना 2A का रिकन्सिलेशन अवश्य कर लेना है, क्योंकि अगर 2A में नहीं आ रहा है तो उसकी हम क्रेडिट नहीं ले पाएंगे और लिमिट कितनी है 10% ही ले पाएंगे. All the missed out credit may be availed subject to GSTR 2A. Credits appearing in GSTR 2A but not availed in purchase register. GSTR 3B. Eligibility of such credits should be identified and availed on or before filing the return for the month of September 2020. Any left out ITC for the period of 2019-20 may be lost to be registered person if not claimed within the due date of filing GSTR 3B. तो हमें यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि हम अपने 2A का रिकन्सिलेशन करें और उसके बाद उसको क्लियर कराएं और उसकी एलिजिबिलिटी देखें, और हम उसको अगर आईटीसी हमने क्लेम नहीं की है, कम की है, ज़्यादा की है, जो भी है उसको हम अपना GSTR 3B सितंबर का फाइल करने तक बिल्कुल क्लियर कर लें. इन केस द टैक्स पेयर हैज क्लेम्ड ITC फॉर द इनवर्ड सप्लाई इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड आल्सो GSTR 3B बट the credit of the same is not reflected in GSTR 2A, follow up may be undertaken so that it is reflected in GSTR 2A till the filing of GSTR 3B of September 2020. यानी कि अगर उसको हमने रिकन्सिलेशन कर लिया है तो रिकन्सिलेशन करने के साथ साथ उसे हमें फॉलो करना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक हम सितंबर का GSTR 3B फाइल करें तब तक हमारा वो 2A में रिफ्लेक्ट होना जरूरी है. The expenses which are booked under one GSTIN however pertains to other GSTIN of the entity requires ITC reversal on one hand and claim of ITC on other GSTIN. The corresponding amendment need to be made by vendor in GSTR 1 so that the amendment details can be reflected in GSTR 2A. अगर हमारा गलत एक्सपेंसेस क्लेम हो गया है, गलत GSTIN पर क्लेम हो गया है, तो उसको भी हम अपना रिटर्न फाइल करने के पहले क्लियर कर लें. GSTR 2A रिकन्सिलेशन फ्रॉम फरवरी 2020 टू सितंबर 2020 इन GSTR 3B ऑफ सितंबर 2020. अब देखिए यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें आपको पूरी की पूरी ITC क्लेम करने का मौका दे दिया गया था. अब यहाँ पर बहुत जरूरी है कि हम फरवरी से लेके सितंबर तक के GSTR 3B में जो पूरी की पूरी ITC क्लेम कर चुके हैं उसके बारे में भी देख लें. As per the proviso to Rule 36 Sub Rule 4 inserted by Notification number 30/2020 Central Tax dated 3 अप्रैल 2020. 3 अप्रैल 2020 को जो नोटिफिकेशन आया था उसके आधार पर The set conditions Rule 36(4) shall apply cumulatively for the period February, March, April, May, June, July and August 2020, and the return in form GSTR 3B for the tax period September 2020 shall be furnished with the cumulative adjustment of input tax credit for the said month in accordance with the condition above. GSTR 2A reconciliation for the period February 2020 to September 2020 has to be undertaken cumulatively, and total ITC availed in the GSTR 3B from February 2020 to September 2020 cannot exceed more than 10% of eligible credit. अब यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो नोटिफिकेशन आया था इसमें आपको बोला गया था कि फरवरी 2020 से लेकर के सितंबर 2020 तक आप जो ITC है उसको फुल्ली क्लेम कर सकते हैं. लेकिन अब आपके पास ये मौका है कि अगर आपने उसमें से फुल्ली क्लेम किया है और GSTR 2A में वो नहीं आ रहा है तो आपको 10%, मतलब इसका कम्युलेटिव 10% ही मिल सकता है. तो आपको फरवरी से लेकर सितंबर तक का विशेष ध्यान देना है कि आपने इसमें पूरी की पूरी ITC क्लेम की है तो उसमें अगर कुछ 2A में नहीं आ रहा है तो उसका आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा.
इसलिए 2A का रिकन्सिलेशन करके अपना रिटर्न फाइल करने से पहले से जरूर इसको अपने सप्लायर से ठीक करा लें। रिकन्सिलेशन ऑफ आउटवर्ड सप्लाई बिटवीन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न्स फॉर फाइनेंशियल 2019-20। The registered person may also undertake reconciliation between books and return for financial year 2019-20 so that all the missed outward supply may be reported till September 2020। अगर हमारा आउटवर्ड सप्लाई में भी कुछ ऐसा रह गया है उसे भी हम ठीक कर लें, रिपोर्ट कर लें। Reconcile outward supply as declared in books versus declared in GSTR1 return। Any rectification, modification need to be undertaken till filing of GSTR1 of September 2020। अगर हमारा आउटवर्ड सप्लाई में कोई मिस्टेक है या कोई रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है, कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, वो भी हम अपने सितंबर के GSTR1 में कर लें। एडजस्टमेंट इन GSTR3B। एनी एडजस्टमेंट एक्सेप्ट डेबिट नोट्स फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर शुड बी मेड बिफोर फाइलिंग GSTR3B फॉर month of September। The amendments cannot be made post the due date for the month of September, that is 20th October। 20, 22, 24 भी है। Therefore it is imperative so file the return on or before the due date। यानी कहने का मतलब यह है कि सितंबर की जो ड्यू डेट है उससे पहले हमें एडजस्टमेंट कर लें। इशुएंस ऑफ क्रेडिट नोट्स एज पर सेक्शन 34(2) ऑफ CGST Act, क्रेडिट नोट्स pertaining to GST invoices issued in the last financial year cannot be reported under GSTR1 post filing the return for the month of September 2020 or filing of annual return of relevant financial year whichever is earlier। Therefore, any credit notes for the financial year 2019-20 should be issued by the month of September 2020। तो इसको भी अगर हमने कोई क्रेडिट नोट इशू नहीं किया है उसे भी हम सितंबर का रिटर्न फाइल करने से पहले जरूर कर लें। रिवर्सल ऑफ ITC एज पर रूल 37 नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन विद इन 180 डेज। अगर हमने 180 दिन के अंदर कोई पेमेंट नहीं किया है तो हमें उसकी ITC रिवर्सल करनी होती है, वो भी हमें 30 सितंबर 2020 के पहले कर लेनी है। एक्चुअलाइजेशन ऑफ अपॉर्चमेंट ऑफ ITC एज पर रूल 42 एंड 43 इन केस ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाईज। अगर हमने कोई अपॉर्चमेंट के हिसाब से अगर नहीं किया है तो उस ITC को भी हमें अपॉर्चमेंट के हिसाब से करना पड़ेगा। अगर हमें मंथली करना था, अगर हमने मंथली नहीं किया है तो अभी भी हम अपना रिटर्न फाइल करने के पहले यानी सितंबर का रिटर्न फाइल करने के पहले उसको 3B में ठीक कर लें। इफ टोटल ITC टू बी क्लेम्ड एज पर रूल 42-43, तो यहाँ पर भी वही बात कही गई है कि अगर आपने उसको अभी तक 3B में नहीं किया है तो उसको जरूर से जरूर कर लें। अब बात आती है GST ऑडिट की। GST ऑडिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018-19 एज पर नोटिफिकेशन नंबर 41/2020 सेंट्रल डेटेड 5 मई 2020 क्या कहता है? द टाइम लिमिट फॉर द फर्निशिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44 ऑफ द CGST एक्ट रेड विद रूल 80 ऑफ द CGST रूल्स इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द कॉमन पोर्टल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 एक्सटेंडेड टिल 30 सितंबर 2020 यानी 30 सितंबर 2020 तक के लिए एक्सटेंड की गई। Thus the due date of filing GSTR 9 and GSTR 9C for the financial year 2018-19 is as follows। अब GSTR 9 क्या है? Exemption: if person whose aggregate turnover in financial year 2018-19 does not exceed ₹2 crores have the option not to file GSTR 9। अगर आपका 2018-19 में टोटल टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है तो आपके लिए ये ऑप्शनल है। आप GSTR 9 चाहें तो फाइल करें और चाहें तो फाइल ना करें। नोटिफिकेशन नंबर 47/2019 सेंट्रल तक डेटेड 9 अक्टूबर 2019। अब बात देख लेते हैं GSTR 9C की। इसकी भी डेट 30/9/2020 है। रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन फाइनेंशियल 2018-19 डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑडिट देयर अकाउंट्स एज पर सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 एंड फर्निश द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो यहाँ पर एक क्लियर कट नोटिफिकेशन नंबर 16/2020 सेंट्रल तक डेटेड 23/3/2020 में दिया गया है कि 2018-19 में अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है तो आपको ऑडिट मतलब GST ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये आपको अब
क्लियर हो गया होगा और सारी चीज़ों को मैं समझता हूं कि आप समयानुसार करने का जरूर प्रयास करेंगे। जो आपको टाइम लिमिट दिया गया है उसके अंदर आप अपना रिकन्सिलेशन करके उसको क्लियर कर लेंगे। धन्यवाद।